पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और उससे ज्ञान भी मिलता है। इसलिए व्यक्ति जब पूरा कथा सुन लेता है तो अच्छा बुरा कर्म के उसको पहचान हो जाता है, तो कोशिश करता है कि हम अच्छा कर्म करें। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक इंसान रहता था। वो इंसान जो था वो लाला था, दुकान करता था। लाला था, दुकान करता था, और जो लाला था वो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो पूजा पाठ करे, क्योंकि उसको जीवन में एक ही था कि पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब धन बिटोरो। वो लाला के घर के थोड़े दूर पर एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा लाला को यही देखते थे कि सुबह से लेके शाम तक अन्य लोगों की दुकान 10 बजे बंद हो जाती थी, वो 11-12 बजे तक दुकान खोल के रखता था, ये लालच में कि कोई न कोई तो जरूर आएगा। और महात्मा जी यही देखते रहते थे कि बताओ, लाला को इतना धुन है पैसा कमाने के लिए कि इसको न कभी पूजा पाठ करता है, न दान पुण्य करता है, न कभी तीर्थ धाम करता है, न कभी अच्छा कर्म करता है। तो एक दिन महात्मा जी जो थे वो बोले लाला से कि अरे लाला, इतना रातों दिन काम किस लिए करते हो, किसके लिए? तो बोला अरे अपने परिवार के लिए करता हूँ, क्योंकि अगर पैसे कमाऊंगा, धन बिटोरूंगा, तभी तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, मैं सुखी रहूंगा, अब बुढ़ापे में मुझे काम भी देगा। तो महात्मा जी बोले कि अरे लाला, कम से कम थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले लिया करो, क्योंकि भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। थोड़ा समय निकाल लिया करो, क्योंकि ये जीवन इंसान का मिला है तो किस लिए मिला है? भगवान का पूजा पाठ करने भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, अच्छी बात है धन बिटोरना, लेकिन थोड़ा टाइम महादेव के लिए भी निकाल लिया करो। लाला बोला नहीं महात्मा जी, अभी बहुत समय है, अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब देखूंगा, समय निकालूंगा। महात्मा जी चुप हो गए। फिर कुछ साल बीता। फिर महात्मा जी एक दिन लाला से बोले कि अरे लाला, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो कुछ पूजा पाठ अच्छा कर्म धर्म कर लो, महादेव के शिष्य बन जाओ, उनका भक्ति पूजा करो, एक लोटा जल चढ़ा लो भोले बाबा के। तब वो बोलने लगा लाला कि ऐसा है कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और बच्चे कमाने लगेंगे तो मैं खाली हो जाऊंगा, तब पूजा पाठ कर लूंगा। फिर महात्मा जी चुप हो गए, ये सोच के कि अगर चलो ये इसका जो मन है उसको करने दो। फिर जब कुछ साल बीता, बच्चे बड़े हो गए लाला के, कमाने लगे, नौकरी भी लग गया उनकी। तब लाला ने महात्मा ने फिर बोला लाला से, अरे लाला जी, अब तो बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, नौकरी लग गई है, अब तो पूजा पाठ भक्ति कर लो, थोड़ा समय निकाल लो, मरोगे तो क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? फिर लाला बोलने लगा अरे महात्मा जी, अभी कहाँ टाइम है, अभी थोड़ा बेटी बेटों के शादी कर लेने दो, क्योंकि शादी में भी पैसा कौड़ी लगता है, कमाऊंगा जब ही तो करूंगा, तो शादी कर लेने दो, फिर कर लेंगे, अभी बहुत समय है पूजा पाठ करने के लिए। जब फिर कुछ साल बीता तो बेटी बेटन के उसने शादी भी लाला ने कर दिया। फिर महात्मा एक दिन उसको बोले, जा रहा था तो बोले अरे लाला जी, इतने साल से समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो रहा। लाला बोला क्या हो गया? महात्मा जी ने बोले इतना साल से समझा रहा हूं कि कम से कम कुछ टाइम भगवान के लिए भी निकालो, पूजा पाठ करो, धर्म करो, अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो।
अब तो तुम्हारे बच्चों के शादी भी हो गई बेटी बेटा के, अब क्या लालच में फंसे पड़े हो? धन मरने के बाद यहीं रह जाएगा, अच्छा कर्म ही साथ जाता है। लाला ने बोला कि अभी कहाँ टाइम है महात्मा जी, अभी तो पोती पोता को देखना है, पोती पोता हो जाएंगे, उनको पाल पोस लूंगा, उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करेंगे। अब महात्मा जी फिर चुप हो गए, बोले महात्मा जी इसको तो समझाना बेकार है, क्योंकि इसको जिस इंसान को धन के लालच हो जाए, पैसे के लालच हो जाए, वो भगवान के भूल जाता है, क्योंकि उसको जीवन में एक ही दिख रहा कि धन कमाना है, तो ये करना है तो वो करना है, सब कर लिया है, लेकिन अभी पोती पोता के लालच में पड़ा है, उनको भी पालना पोसना है। लेकिन भगवान के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है कि जो भगवान हमके जन्म दिए, धरती पर भेजे, जो मैं कह के आया कि अच्छा कर्म करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, वो भूल गया। ये खाली धन दौलत रुपया पैसा में फंसा हुआ है। महात्मा जी चुप हो गए, बोले अब नहीं इसको कुछ कहूंगा, अब इसका कर्म जाने कि इसके कर्म में क्या लिखा है। जिस बेटी बेटा के लिए मरा जा रहा है धन कमा कमा के, उनको सुख देने के लिए, एक दिन यही बेटी बेटा इसके बुढ़ापा में वो हाल करेंगे, ताकि ये समझ भी नहीं पा रहा है इसका क्या होने वाला है, क्योंकि महात्मा जी को सब पता था। महात्मा जी समझाते रह गए, लाला पूजा पाठ नहीं किया, शिव के गुरु नहीं बनाया, पुण्य नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तीर्थ धाम नहीं किया, चर्चा भजन महादेव का नहीं किया, यानी अच्छा कर्म नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया। किसी महात्मा के एक भी बात इतना बेर समझाए नहीं समझाओ लाला। एक दिन क्या हुआ कि लाला मर गया, लाला को देहांत हो गया। जब लाला के देहांत हो गया तो अच्छा कर्म तो किया नहीं था, क्योंकि उसने तो धन बिटोरा था। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, ये धन जब ही तक है जब तक हम और आप जीवित हैं धरती पर। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो धन हम क्या करेंगे बिटोर के? धन बिटोरना अच्छी बात है, बाल बच्चे हैं, बेटा है, पतोही है, पोती पोता है, धन चाहिए बेटी बेटा है तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन भर धन बिटोरो। अरे धन बिटोरने का, घर द्वार बनाने का, जर जमीन लेने का, बेटी बेटा का शादी करने के बाद एक समय आता है जो हम लोग का अब आया है कि भगवान के नाम लें, उनका चर्चा भजन करें, क्योंकि यहाँ जो हमारा फर्ज था हमने निभा दिए। अब हमको भगवान के लिए, भगवान के शरण में जाना है, तो हमको अपने लिए कुछ करना है, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लाला ये बात नहीं समझा। जब लाला की मृत्यु हो गई तो लाला का जन्म मिला एक कुत्ते का। लाला ने कुत्ते का जन्म जब पाया तो जब तक छोटा था उसको पहचान नहीं थी कि मेरा दुकान कौन है, लेकिन लाला को इस चीज का जब बड़ा होने लगा तो उसको ज्ञान होने लगा कि मेरी दुकान है यहाँ पे। लाला ने अपनी दुकान पर रोज जाता था और ये सोच के बैठा रहता था कि मेरा बेटा कुछ न कुछ जरूर देगा खाने के। लेकिन ये बात तो लाला के पता था कि मैं कुत्ते का जन्म पाया हूँ, बेटा का थोड़ी न पता था कि मेरे पिताजी हैं, कि वो कुछ न कुछ उनको दे खाने के। 2-4 दिन जब वो कुत्ता दुकान पर गया, कुछ नहीं पाया खाने के। एक दिन क्या किया कि सोच लिया वो कुत्ता, यानी लाला ने जो कुत्ते का जन्म पाया, उसने सोच लिया कि मैं दुकान पर जाके आज अगोरूंगा नहीं, इंतजार नहीं करूंगा, सीधा मुंह डाल के निकालूंगा और खाऊंगा। मेरा ही दुकान है, मैं ही ये दुकान को इतना बड़ा किया था, मैं ही ये दुकान को बढ़ाया था, और मेरे दुकान में हमें खाने से कौन रोक सकता है। लाला को ये वहम था। जैसे लाला दुकान पर गया, यानी कुत्ता जो था दुकान पर गया, अब कुत्ता क्या किया, गुड़ के बोरी में मुंह डाल दिया और एक गुड़ का ढेली उठा लिया मुंह से और लेके सोचा भाग जाऊं, जाके कहीं बैठ के खाऊंगा। लाला का लड़का एक डंडा से ऐसा मारा उसका कमर ही टूट गया कुत्ते का। जब कमर टूट गया तो भेली तो गिर गया, गुड़ गिर गया मुंह से, और चिल्लाते चिल्लाते वो भाग के एक जंगल में चला गया। अपना दर्द वो किससे कहे।
उसको तो पता था मेरा बेटा मुझे मारा है, लेकिन बेटा को नहीं पता था कि मेरा बाप था जो मर चुका है। कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते गया और वहां जाके लगा चिल्लाने छपटियाने, क्योंकि दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद जो है चिल्लाते चिल्लाते सोच भी रहा है कि जिस बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चे के लिए हम पूरा जीवन यानी अपना कमर मैंने तोड़ दिया, कमाते कमाते, दुकान पर बैठते बैठते, लोग 8 घंटा 12 घंटा दुकान पर बैठता, हम 14 15 घंटा बैठते थे, कमर टूट जाती थी बैठे बैठे। वही बेटा आज डंडा मार के मेरा सचमुच के कमर तोड़ दिया। क्या फायदा हुआ, मुझे इतना कमा के धन भी तोड़ गए। फिर जो ऋषि मुनि थे, महात्मा, उस जंगल में पहुंचे। अब ये चिचिया रहा, रो रहा, और महात्मा के तो सब पता था कि ये लाला ही है जो कुत्ते बन के जन्म लिया, क्योंकि अच्छा कर्म जो नहीं करेगा तो कुत्ते बिल्ली बन के जन्म लेगा। दान पुण्य नहीं करेगा तो क्या करेगा, भगवान बार बार थोड़ी मौका देंगे, इंसान के रूप में भेजेंगे कि अब की नहीं दान किए तो अगले बार करके आना। और क्या गारंटी एक दोबारा जन्म मिलने के बाद इंसान फिर दान पुण्य करेगा, कोई गारंटी तो इसका है नहीं, क्योंकि इंसान तो झूठ बोलता है। इसलिए भगवान भी बार बार इंसान का जन्म नहीं देते हैं, अपने कर्म के अनुसार इंसान का जन्म मिलता है। इसलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। जब वो महात्मा फिर पहुंचे, जब जंगल में एक कुत्ता चिल्ला रहा था, तो महात्मा को पता था कि ये लाला है, कुत्ता बन के जन्म लिया है। तब उस कुत्ते से महात्मा जी बोले कि कैसा लगा। कुत्ता और गुस्सा आने लगा उनके ऊपर कि मेरा बेटा कमर तोड़ दिया, मैं चिल्ला रहा हूं और मेरा ये हाल पूछने के लिए आए हैं और कि मेरे ऊपर हंसने आए। तब महात्मा जी बोले कि हंस नहीं रहा तुम्हारे ऊपर, मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हें कितना समझाया, बार बार समझाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो घुसता ही नहीं था मेरा बात। तुम्हें तो यही धुन था ना, कमा के बच्चों के पढ़ाओ, बच्चे बड़े हो जाते नौकरी लगाओ, फिर कमाओ तो शादी ब्याह करो, फिर कमाओ तो उनके पोती पोता के देखो, यानी जीवन भर तुम कमाते रह गए। और तुम्हें मैं कितना समझाया, लेकिन तुम्हारे मन में तो धन का लालच था कि तुम सोचते थे धन है तो सब है। लेकिन धन इसी धरती पर इसी जन्म के लिए है, मरने के बाद ये धन कोई काम का नहीं है। मरने के बाद धन उसके काम आता है जो तुम्हारा परिवार है। लेकिन जब इंसान मर जाता है, अब किसी चीज का जन्म पा जाता है, जानवर के, जीव के, कुछ का, अगर उस दुकान पर उस घर में भी हो जाएगा तो घर वालों को नहीं पता रहता है कि हमारे फैमिली का है, हमारे माँ है, बाप है, चाहे सास है, ससुर है, घर वाले नहीं जानते हैं। इसलिए घर वालों के तो जो करना है वो तो करेंगे, चाहे मारें, चाहे पीटें, चाहे खदेड़ें, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन हम इंसान क्यों ये भूल जाते हैं कि हम धरती पर जन्म लिए हैं तो बाल बच्चे के पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह कर दिए, हमारा काम, हमारा फर्ज पूरा हुआ। अब बच्चों का काम है कमाना, अपना लिए बचाना, अपने बाल बच्चे के देखना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, यह है पोती पोता है उसको खिला लो, दुख और मिल जा खा लो, नहा धो लो, महादेव के लोटा जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, भक्ति करो और चर्चा भजन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ धाम करो। अब हमारा ये काम है। लेकिन इंसान ये बात सोचता ही नहीं। और जो नहीं सोचता है गुरु भाई गुरु बहना, वही धोखा खाता है, वही चोट खाता है, और वही तब फिर बाद में कहता है कि मैं क्या ऐसा बुरा कर्म किया जो इतना बुरा जन्म मिला, इतना मैं भोग रहा हूं। लेकिन इंसान वो भूल जाता है कि जरूर कुछ न बुरा तो किया होगा, तभी तो इस हालत में मैं हूं, ऐसा बुरा जानवर का चाहे कोई चीज का जन्म पाया हूं। तो अपना ये जन्म जो इंसान का हम लोग मिला है, हम लोगों के, तो इसको अच्छे काम में, अच्छे राह पर लगाइए, अच्छे चीज में यूज कीजिए, भक्ति पूजा आराधना कीजिए महादेव के, शिव गुरु के, उनके शिष्य बनिए, अपना गुरु महादेव के बनाइए, ताकि ये भोलेनाथ शिव गुरु हमारे ऐसे गुरु हैं कि यहाँ भी हमारा रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, मरने के बाद भी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ जाते हैं।
हम मानती हूँ अच्छे चीज में जन्म नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो महादेव जरूर सोचेंगे कि हमारी शिष्या हमारे लिए इतना करी, हम भी उसके लिए कुछ करें। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल देना ना देना महादेव के हाथ में। कहते हैं ना, बंदा कर्म कर, फल का चिंता मत कर। तो हमको कर्म करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल जरूर महादेव देंगे, अच्छे कर्म का इंसाफ जरूर हमारे साथ करेंगे। इसलिए गुरु भाई गुरु बहिना, दान पुण्य करना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, शिव के गुरु बनाना जरूरी है, अच्छा कर्म करना जरूरी है, जो करना चाहिए। हम अपना इस चर्चा शिव के चरणों में रखते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया नया मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे वीडियो ऐसे देखते रहें। वीडियो द्वारा आप अपना प्यार हमें देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।